वहाँ भी मौजूद होंगे, लेकिन आज आपकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमें मीडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पिछला कमीशन था उसकी 3 तरजीहात थी: ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये तरजीहात तो हमारी भी रहेंगी, लेकिन इसके अलावा क्या तरजीहात होनी है उसके हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशंस कर रहे हैं। और आज सिंध में हमने जो गुफ्तगू की है पिछले 3 दिनों में, उससे हमें ये पता लगा है कि सिंध के इश्यूज़ भी बाकी सूबों से कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं, और सिंध के जो 30 अजला हैं उनमें ख़वातीन के हवाले से तालीम, सेहत और सबसे बढ़ के वायलेंस के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैं अभी देख रही थी रिपोर्ट्स में कि 2014 से लेके 19 तक की जो रिपोर्ट है गैरत के नाम पे कत्ल की, उसमें 749 लोगों को मारा गया। उसमें से 66% ख़वातीन थी जिनको मौत के घाट उतारा गया। फिर अगर आप स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट देखें तो उसमें 50% से ज़ायद की तादाद बच्चियों की है जो ड्रॉप आउट रेट है। जो बच्चे और बच्चियाँ स्कूलों में हैं ही नहीं, वो तकरीबन 7 अजला ऐसे हैं जिसमें भी 50% रेट है। तो इस तरह के बहुत सारे फिगर्स हैं। आज आपके सूबे की जो 47 मिलियन की आबादी है उसमें से 22.9 मिलियन की आबादी ख़वातीन की है। अगर हम उनके हकूक़ को, उनकी तालीम और सेहत को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये सूबा आगे कैसे जाएगा। ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है। सो हम सिंध की हर उस बच्ची की आवाज़ बनना चाहते हैं जिसको आज हमारी ज़रूरत है। और बात यह है कि जब से डेवोल्यूशन हुआ है तो 18वीं तरमीम के बाद ख़वातीन का सब्जेक्ट जो है वो सूबों को चला गया है, और इस वक्त मरकज़ में वफाक में एक ही अदारा है, एक ही ऐसी मशीनरी है जो ख़वातीन के हवाले से काम कर रही है। तो उसमें ये कमीशन का रोल जो है वो बहुत बड़ा हो गया और हमारा मैंडेट भी बहुत वसी हो गया है। हमें आज PI की एयर होस्टेस के हकूक़ के ऊपर भी बात करनी पड़ रही है, और एक स्कूल टीचर और एक नर्स के लिए भी उठना पड़ रहा है। तो हम सिर्फ ऐवानों में बैठने वाली ख़वातीन के साथ बात नहीं करते, हम ग्रास रूट की औरत का दुख, तकलीफ़ और दर्द भी देखना चाहते हैं। अभी जो केस है, जो सोशल एक्टिविस्ट थी आपके इंटीरियर सिंध में, और जिसका अभी तक FIR नहीं दर्ज कर सका, और उसने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने मीडिया टॉक की और उसने कहा कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही और मेरी जान को ख़तरा है। उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी लाश मिली है। अब क्या होगा? अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हुई है। देखिए 2005 में जब मैं ख़वातीन की वज़ीर थी, उस वक्त भी थाने मौजूद थे, कवानीन हमने भी बनाए थे। कवानीन बनाने से कुछ नहीं होता, उनकी इम्प्लीमेंटेशन दरकार है। इस वक्त कानून पे कानून हम बनाए चले जा रहे हैं। हरासमेंट एट वर्क प्लेस का आलम यह है कि जो बड़ी बड़ी असम्बलीज़ हैं हमारे मुल्क की, उसमें भी इंक्वायरी कमेटीज़ नहीं बनी हुई हरासमेंट एट वर्क प्लेस की। आज सुबह हमारी ओम्बड्स पर्सन सिंध के साथ मुलाकात थी और मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ये जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं इनको मुकम्मल करवाएं। हर अदारे में आपके जो मीडिया हाउसेस में जो कमेटीज़ हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस की, उनको हम स्ट्रेंथन करें, उनको हम तवानाई बख्शें, और दीवारों के ऊपर वो लॉज आवेज़ा होने चाहिए। और ये हरासमेंट के जो रूल्स हैं ये 2 तरफ़ा हैं, ये मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी है, ये सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ के लिए नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि मैं आपसे इसलिए भी मदद मांगूँगी क्योंकि आप एक बहुत मुतहर्रिक मीडिया है सिंध का, जो मीडिया ख़ासकर कराची का, और कराची के पास इस वक्त 7 अजला हैं 30 में से। तो यहाँ के ऊपर जो बात हम करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 16 दिन का एक्टिविज़म होगा जो 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वो जो होता है वायलेंस अगेंस्ट विमेन डेज ऑफ एक्टिविज़म होते हैं 16, उस पर मुझे आपकी मदद चाहिए। इस दफ़ा उन 16 दिनों के एक्टिविज़म का आगाज़ हमने पाकिस्तान के सारे सूबों को छोड़ के सिंध के सूबे से किया है। 25 तारीख को जो हम आगाज़ कर रहे हैं, हमारी पहली तकरीब यहाँ होगी सिंध में, जिसमें हम 40 मीडिया फेलोशिप्स अनाउंस कर रहे हैं। पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से
یہ میڈیا فیلوشپس ہوں گی جو 2 ہفتے کا پروگرام ہے, بہت انٹینس ٹریننگ ہے جینڈر کے حوالے سے. ہم پاکستان بھر کے میڈیا کو یہاں اکٹھا کریں گے, ان کو سینسٹائز کریں گے, اور پھر ہم امید کریں گے کہ وہ میڈیا واپس جا کے اپنے اپنے اداروں میں کم از کم 5 لوگ ہمارے لیے ٹرین مزید کرے, اور یہ لوگ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز بن کے پورے پاکستان میں ہمارے نمائندے بن جائیں. تو ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ ان 16 دنوں میں ہمیں آپ کی کوریج چاہیے ہوگی. اس سے پہلے ہماری ابھی گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایگزیبیشن کریں گے گورنر ہاؤس میں, جو جیل میں خواتین کام کر رہی ہیں, جو جیل میں خواتین پینٹنگز پہ کام کر رہی ہیں. میں نے کل دیکھا آپ کی جیل وزٹ کی, بہت سارے اچھے کام جیل میں ہوئے تھے, میں ان سے بہت مطمئن ہوئی, اور ان کی جو پینٹنگز میں نے دیکھی وہ میں حیران رہ گئی ان کے کام اور فنکاری دیکھ کے. تو وہ پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہم گورنر ہاؤس میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ایک بہت بڑا اجتماع خواتین کا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم اکراس پارٹی لائنز جائیں گے. کل رات بھی جو ہم نے پارلیمنٹیرینز بلائیں تھی وہ اکراس پارٹی لائنز تھی, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومتی بینچز نے تعاون نہیں کیا, اور میرے ساتھ وعدہ بھی کیا خواتین نے. اپوزیشن میں ہم ضرور ہیں یہاں پہ صوبے میں, لیکن میں اس وقت ایک کمیشن کی چیئرپرسن ہوں, اور میں اکراس پارٹی لائنز دعوت دے رہی تھی سب کو. میرا تعلق پی ٹی آئی سے ضرور ہے, لیکن میں ایک خاتون ایکٹیوسٹ ہوں, اور ساری عمر میری اسٹرگل خواتین کے حوالے سے رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ فون پہ کنفرمیشنز دے کے رات کوئی خاتون کسی اور جماعت کی سوائے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے ہمارے ڈنر پہ موجود نہیں تھی. اب ہم یہ پلان بنا دیں گے, یہ پلان میں اسلام آباد بیٹھ کے بھی بنا سکتی تھی, لیکن میں ہر صوبے میں جا رہی ہوں تاکہ صوبائی اونرشپ ہو. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیصلے وہاں ہوتے تھے اور صوبوں کو ہم بھیجتے تھے کاغذ کہ بھئی آپ فالو کر رہے ہیں. میں نے تو الٹا کیا, میں تو خود آپ کے پاس چل کے آئی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں آپ بتائیں کہ کیا پروگرام بنانا ہے. اگر اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے اسپیکر صاحب نے کنفرمیشن دی ہوئی تھی ملاقات کی, وہ کینسل ہو گئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا, وہ ملاقات کینسل ہو گئی ہے. اب مجھ پہ کل کو یہ الزام آئے گا کہ میں صرف گورنر صاحب کو مل کے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو مل کے واپس جا رہی ہوں. میں دکھ کے ساتھ جا رہی ہوں. میں یہ تفریق, یہ ڈیوائیڈ خواتین کے ایشوز پہ نہیں چاہتی. میں آج پھر, حالانکہ میں اپوزیشن لیڈر کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں, ان کے چیمبر سے آپ سے خطاب کر رہی ہوں, میں پھر دعوت دیتی ہوں کہ خواتین کے ایشوز کے اوپر, ایشوز گمبھیر ہیں, خدارا ان کو ہم نے حل کرنا ہے. ان لاز کو قوانین پہ قوانین بنا رہے, پولیس اسٹیشنز بن گئے ہیں, مگر وہاں عورت کی ایف آئی آر نہیں کٹتی, تو اس پولیس اسٹیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایسے قوانین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اگر وہ ہمارا ساتھ دیں تو فابہہ, اگر نہیں دیں گے تو کمیشن کا کام رکنے والا نہیں ہے. یہ کام جاری اور ساری رہے گا, اور اگلے ٹرپ پہ میں انٹیریئر میں جاؤں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہر اس عورت کے لیے کھڑی ہوں گی, اس کے لیے آواز اٹھاؤں گی جس کو میری آواز کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے کبھی اپنا کام 5 اسٹار ہوٹلوں تک محدود نہیں رکھا. میں گراس روٹ کی ورکر ہوں. میں نے بلدیہ کا الیکشن لڑ کے منسٹری سنبھالی تھی, تو میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں. اس کے بعد اگر کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اگر میری ممبران کے لیے, میری کمیشن کی چیئر کے لیے ہو تو یہ تینوں بھی حاضر ہیں. تو یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ایک خاتون کا یہاں پہ جو فیصلہ میں جس کا مرڈر ہوا, وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھی, وہ بار بار یہ کہتی بھی رہی. آپ کو 2 مہینے ہو گئے, ان 2 مہینوں سے, وہ تو گزشتہ 2 مہینوں سے ایکٹیو تھی اور بہت زیادہ کرائے کرتی رہی کہ اس کو تھریٹس ہیں, تو اس پہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نوٹس دیا, اور آپ کبھی سندھ میں موجود ہیں, ابھی آپ واپس جا رہی ہیں, تو کیا آپ نے یہ بھی ذمت نہیں کی کہ جا کے ان کے ساتھ, جس کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ سندھ کی جو اسٹیٹ اسٹاف وومن کی کمیشن کی جو چیئرمین ہے وہ بھی موجود ہے, آپ میں سے 24 گھنٹے گزر گئے اس کے مرڈر کو, کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کسی ایس ایس پی سے بات نہیں کی اور جا بھی نہیں سکتے؟ دیکھیے یہ آلریڈی اس کا نوٹس لے چکی ہیں, اور یہ صبح وہاں جا بھی رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ہم بے خبر نہیں ہیں. ہمارے جو کمیشن صوبے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے ہم ہر صوبے میں ہر انسیڈنٹ کے اوپر نہیں پہنچ سکتے نا, تو ہماری جو صوبائی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ انہی کاموں کے اوپر ہوتی ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی صبح جا رہی ہیں اور وہاں خود موقع پہ موجود ہوں گی. اور یہ رپورٹ بھی مجھے کم از کم اخبارات کے ذریعے آج موصول ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم ضرور قدم اٹھائیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک پنڈی کا ایک کیس چل رہا ہے عدالت میں, خاتون کے حوالے سے اس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, نور مقدم کا کیس. نور مقدم کا بھی ایک اور بھی کیس ہے,
कि वो जिस खातून को बरहना किया गया था, तो फिर उसके वो मृदा जो आजकल जिसकी पेशें चली, आप क्या समझती कि कहीं कुछ सजा नहीं है, कुछ जजा नहीं, क्या जो कवानीन है खवातीन के लिए इस वक्त मुतमईन है आप उनसे? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ जी। देखिए, जब तक सजाएं नहीं होंगी कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। हम माशरे की बहुत बड़ी बात करते हैं। 14 अगस्त वाले वाक़े के बाद से बहुत सारे नए सेंटर्स बने हैं। मैं गई हूँ पंजाब का, मैंने खुद पर्सनली जाके दौरा किया। मैंने जो उन्होंने नया सेंटर बनाया है, एक उन्होंने ऐप बनाई है जो हर बच्ची के सेल में अब डाल दी गई है। उस ऐप को मैंने अनआइडेंटिफाइड तरीके से उसको कॉल किया है। वो 6 to 7 मिनट्स उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया, जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरी नोटिस में आई। कल मैं गई थी वहाँ पे क्राइसिस सेंटर, पनाह शेल्टर मैंने देखा। तो चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है उसका इख्तिताम सिर्फ उस वक़्त होगा जब एग्जेम्पलरी किस्म की सज़ाएँ होंगी। जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी, और सज़ाओं की देखिए सबसे जो वीक पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी जाती है, जो FIR लिखी जाती है, वो इतनी कमज़ोर होती है कि उसकी बुनियाद पे जुडिशरी ने फैसले करने हैं। तो उसको हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि ये जो लेजिस्लेशंस हुई हैं अब तक, उनको हम आम ज़बान में ट्रांसलेट करें, जगह जगह पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता तो लगे उन कवानीन के बारे में। आपने बात की तो बहुत से यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय, आप आगे आ जाए। वो मुख्तलिफ सज़ाओं के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं, जैसे सज़ाए मौत का कानून है उस पर भी दबाव डालते हैं। आप इस पर सज़ाओं की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की सज़ाएँ देना शुरू कर दी गई तो पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद पाबंदियों का शिकार नहीं होगा? अच्छा, इसी में ऐड कर रहे मैम कि कुछ ऐसी भी खवातीन की जानब से कुछ मुकदमात तो करवाए भी जाते हैं, जाली मुकदमात भी करवाए जाते हैं कि खुद से कि मेरे साथ इस तरह से हुआ। क्या इन चीज़ों की भी तहकीकात आपकी कमीशन जो है वो करेगा कि जो खवातीन की तरफ से झूठे मुकदमात भी करवाए जाते हैं इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है वो दो तरफा है, और उस पर इन्वेस्टिगेशन। आज भी ओम्बड्स पर्सन से हमारी मुलाकात जब हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपके पास मर्दों ने भी रुजू कभी किया है? उन्होंने कहा हमारे पास केस आते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के भी केस आते हैं, और वो उनके ऊपर भी फैसले सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून जो है वो सबके लिए है। अगर औरत हरासा करेगी, अगर औरत तशद्दुद करेगी तो औरत भी कसूरवार है। तो मगर मैं बात सज़ा की कर रही थी। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना स्पीडी हो जाए, जस्टिस सिस्टम, हमारे ख़वातीन की ट्रायल्स तेज़ी से होने लगें। जो जेल में चली जाती हैं ख़वातीन, वहाँ पे दोबारा उनको जेलों से कोर्ट्स तक पहुँचने में साल लग जाते हैं। उनको पेरोल पे नहीं, सबसे बड़ा पेरोल का किस्सा इतना मुश्किल है। जिस जेल में मैं गई हूँ, औरतों ने मुझसे यही कहा है कि जी हमारा पेरोल का क्या होगा, हमारा औरतों का कोई तरीका ही नहीं है। और ये सिर्फ एक सूबे का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। सो इस पे इनको छोड़ना चाहिए। जी, ये बताइएगा कि आप तो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रही हैं, और ये कमीशन पूरी बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान ने कहा था कि ख्वातीन का लिबास ऐसा होता है कि मर्द जो है उस तरफ को मुतवज्जह हो जाते हैं, और फिर ये वायलेंस बढ़ रहा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर की ये ज़रूरत हो कि वो ख्वातीन खुद दावत देती हैं कि वो दावत गुनाह जिसको कहा जाए, तो फिर आप क्या समझते हैं कहाँ से चेंज है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जहनीत ना कहें, बहुत सख्त लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और मेरा ये ख्याल है कि आपने उनकी जो नई कल वीडियो रिलीज़ हुई उनके सालगिरह के मौके पे, आप अगर उसको सुन लेते। मैम यही जी, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो PM थे, उन्होंने भी जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो किए थे, तो वो तो आप देखिए वो बहुत सारी चीज़ें मिसकोट हुई हैं, और उसके ऊपर पार्टी की तरफ से इतनी सारी गुफ्तगू हो चुकी है कि मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हम ख़वातीन के इतने अहम इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो करेंगे तो खामखा में बदमज़गी होगी, और इसको दोबारा से हम PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाते, कोशिश करते हैं हम, हैं ठीक है। मैं आई बीन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और मैं PTI से मेरा ताल्लुक़ है, और मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। मगर मैं नहीं चाहूँगी कि इस वक्त हम ख़वातीन के एजेंडे को फिर पार्टीबाजी का शिकार कर दें हैं, क्योंकि मेरी मेम्बरान जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो ये भी इफेक्ट और मुतासर हो जाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है पार्टी के अंदर भी, और जिस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उसको मिसकोट किया गया था, फिर उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है बहुत मर्तबा। बहुत शुक्रिया आपका।